के। एक बार समुद्र पर ढेकर डाल रहे थे नारद जी ब्रह्मा जी। तो नारद जी कहने लगे हे पिताजी क्या कर रहे हो? कहने लगे हे नारद कभी त्रेता युग में राम रावण का युद्ध होगा। मैं ये देख रहा हूँ कितनी जगह में राम की सेना आएगी और कितनी जगह में रावण की सेना आएगी, क्योंकि नहीं उधर दशरथ का जन्म, नहीं उधर रावण का जन्म, नहीं राम का जन्म, किधर किसी का भी नहीं जन्म और लड़ने को सामान पहले ही पहुंचेगा। तो कहने लिखा मतलब हल पर्वत पर चले बेल गहू की पी हारी तो जन्मो नहीं रोटी पहुंची खेत। क्या लिखा है? और पानी भी जीती गानी नहीं है, अरे बिन पानी जिंदगानी से, अरे जल के भीतर अंडा फूटो विष्णु जन्म पानी में। के भीतर अंडा फूटो विष्णु जन्म पानी में। और विष्णु की नाभ से नारी उपज गयो, और कमल खिल गयो पानी में, अरे कमल के ऊपर ब्रह्मा बैठे डुबकी ले गए पानी में। हनुमान ने लंक जराई पूछ बुझाई पानी में। हेलो 10 रुपये रिक्कू, 10 रुपये तेजपाल, 10 रुपये बाबू, 10 रुपये पिंकी और बोलो और 10 रुपये कुसुमा। ये 50 रुपये दान करते काय में बाबा के चरणों दान करते हैं। भरभर धन्यवाद। यानी सतंदर के मोमेरा होते हैं सब लोग। वो सच्चे दरबार की। और पानी बिन जिंदगानी नहीं है, अरे बिन पानी जिंदगानी से, अरे जल के भीतर अंडा फूटो विष्णु जन्म पानी में। पांडवों ने एक महल बनाया, रोक आराम से, एक कुटिया या महल बनाया। कहने लगे हे भैया दुर्योधन हमारा महल देखने के लिए आना। दुर्योधन जब देखने के लिए आता है तो घर में पांचाली यानी द्रौपदी थी घर में, पांडव नहीं थे। जैसे दुर्योधन पैर रखता है अंदर के लिए रपट के गिर जाता है। द्रौपदी कहने लगी रहे अंध के अंधे,
ये बात बहुत बुरी लगी दुर्योधन को। मामा सगुनी से जाकर कहा कि मुझसे कड़वे वचन बोले हैं और उनके लिए जुआ खिलाया, वनवास हुआ, अज्ञातवास हुआ, सारा राजपाट छीन लिया इसी बोल के कारण। और एक कारण और था, एक बोल और एक बात और थी, क्योंकि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था उस स्वयंवर में शर्त ये थी द्रौपदी राजा की, जो कि हमारी 60 हाथ पर मींग मानी मछली टंग रही है, उसकी आंखों को कोई बीजेगा तेल में देखकर उसी के साथ अपनी द्रौपदी की शादी करूंगा। कर्ण जैसे खड़ा होता है, द्रौपदी को पता था ये मार सकता है, जैसे धनुष बाण खड़ा लेकर खड़ा होता है कर्ण, द्रौपदी कह लगे कर्ण खड़ा हो जा, पहले मेरी दो बात का अर्थ बता दे तब मींग के लिए मानना। कि क्या? पहले अपने माता और पिता का नाम बता दी, उसके बाद मछली के लिए मानना। उसे पता ही ना था, क्योंकि कुआरे पे कर्ण पैदा हुए थे, गंगा में बहा गए थे। जैसी कर्ण इतनी बात सुनते ही बैठ जाता है, कहने लगा द्रौपदी आज तूने मेरी भरी सभा में बेइज्जती करी है, एक दिन वो आएगा मैं भी तेरी भरी सभा में बेइज्जती करूंगा। महाभारत तो होता नहीं, सुनते हैं बताते हैं, इन दो बोलों के कारण महाभारत हुआ था। अरे पांडव सुमनी महली बनाए, अरे भीमसेन को भूख लगी सतुआ गोले पानी में। अरे प्यास लगी धिया धन को। एक बार श्रवण के माता पिता कहने लगे हे श्रवण, हमारी सब इच्छा पूरी हुई, हमारे लिए तीर्थ यात्रा करा दे। कावड़ बढ़ा के कंधा पर रखकर अपने माता पिता को ले चलता है। चलते चलते अयोध्या की डोही में आ जाता है। कहने लगे उनके माता पिता, हे श्रवण बेटा हमें प्यास लग रही है, पानी पिलाओ। एक पेड़ पे टांग के चला जाता है लुटिया डोर लेकर, और तालाब में डुब डुब की आवाज आई, कसरत ने बाढ़ चला दिया। तो क्या हुआ उधर? अरे प्यास लगी धिया धन को, अरे लुटिया डुबोई पानी में। अरे बाढ़ चलाया राजा दशरथ ने, श्रवण गिर गए पानी में। गिरहा मारे मगरमच्छ, जैसे हाथी पानी पीने के लिए जाता है, पैर पैर के अंदर को ले जाता है। तो क्या हुआ उधर? सुनते तो हैं प्रभु, पर लेट सुनते हैं। और गजी और गिरहा लड़ी जल भीतर, अरे पैर पकड़िया हाथी का, जो भर सूड़ी रही जल ऊपर, याद कियो हरि स्वामी को, जो भर सूड़। अरे पानी पीने जिंदगी कहानी नहीं है, अरे पीने पानी जिंदगी कहानी से। अरे जल के भीतर अंडा फूटो विष्णु जन्म पानी में। हेलो, ये 10 रुपये स्वतंत्र की माई
सर्विस और 10 रुपये नानी भू दे। ये बाबा के चरण में करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या, और ये खेल रचाया ग्वालों वाले ने। एक बार कहने लगे कन्हैया, हे ग्वाल वालों चलो आज गेंद बच्ची पश्चिम की दिशा में खेलेंगे। कहने लगे हम ना जाएंगे, वहाँ के कालिया नाग रहता है काली देह में हम ना जाएंगे। कहने लगे कृष्ण कृष्ण भगवान, क्योंकि उन्हें तो लीला रचनी थी। तो क्या हुआ उधर, अरे खेली रचाया ग्वालों वालों ने, अरे गेंद चली गई पानी में, अरे नाचे कन्हैया फन के ऊपर नागो नाथियो पानी में, नाचे कन्हैया फन के ऊपर नागो नाथियो पानी में। अरे पानी बिन जिंदगानी नहीं है, अरे बिन पानी जिंदगानी से, अरे दल के भीतर अंडा फूटू विष्णु जन